अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ी वज़ाहत देने की कोशिश की कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फ़्रांस का सफ़ीर निकालने का मुतालबा, उसकी क्या स्टैंडिंग्स थी, उसकी क्या पोजीशन थी। अब चलते चंद एक और सवालात की तरफ। अब आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब फ़्रांस का सफ़ीर निकालने के हवाले से जब लॉन्ग मार्च किया तो उनको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, शेलिंग हुई और स्ट्रेट फायरिंग भी की गई थी। उनके कोई 35 या 36 जो है कारकुन भी शहीद हुए। जब तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया और उनके ऊपर जब शेलिंग हुई और एक दो उनकी भी शहादतें हो गई, बाद में तो उन्होंने लॉन्ग मार्च हालात को देखते हुए इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि ये अगर हम उस रात बैठते हैं, जो कि उनकी स्टेटमेंट थी कि अगर हम उस रात बैठ जाते तो एक बहुत बड़ी जो है खून रेज़ी होनी थी। तो इस हवाले से उन्होंने कौम का मफाद देखते हुए फ़ौरन अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का फ़ैसला किया। तो अब ये सवाल एक अवामी सतह पर सुनने को मिलता है कि तहरीक इंसाफ अपने लॉन्ग मार्च को जस्टिफ़ाई करती है कि, और ये कहती तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि हमारे साथ जो हुआ वो ज़्यादती की गई। तो जब इन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ ये सारे मामलात किए थे तो तब इनको याद नहीं था। तो सबसे पहली बात ये कि डेमोक्रेसी के अंदर याद रखें, किसी भी पार्टी को और हर फर्द को ये हक़ होता है कि वो अपना आइनी और कानूनी अगर हक़ हासिल करना चाहता है तो वो एहतजाज कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि आप उनकी राय थी कि आप एक मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें, और उसके पीछे जो वजह थी वो सबको पता है। उसके उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। तो किसी ये किसी डेमोक्रेसी में या किसी भी आइन में ये नहीं, ये इस तरह का हक़ किसी को हासिल नहीं है कि आप मौजूदा हुकूमत को थ्रेट करें कि आपने एक मुल्क के साथ फ़ौरन रिलेशनशिप ख़त्म करने हैं और उनके साथ बाइकाट करना है। आप मुतालबा रख सकते हैं और आप उनके साथ डील करें। अगर हुकूमत वक्त आपको कहती है कि ये चीज़ मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ है या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, तो उसके बाद किसी किस्म की कोई लॉन्ग मार्च या मुल्क बंद करने या मुल्क जाम करने का आपको किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बज़िद हो के जब पूरे मुल्क को जाम करने की कोशिश की और ये अनाउंसमेंट की कि हम किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे जब तक आप हमारे मुतालबे के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, तो उसके बाद मुल्क की मफाद को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने इनको रेजिस्टेंस दी, जिसका इन्हें सामना करना पड़ा। अब तहरीक इंसाफ एक सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर एक अक्सरियत रखने वाली जमात थी। तो जैसी गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हुई तो उन्होंने एक मुतालबा किया कि फ़ौरन जो है फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाएँ, फ़ौरी इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये एक आपका तो ये आपका एक आइनी और कानूनी हक़ है और इसके लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये कहना कि अपने लॉन्ग मार्च को, तो जैसे वो एक कहावत है कि जी तोड़ा साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी, तो ये कहना कि अपने लॉन्ग मार्च को जस्टिफ़ाई करना और तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को गलत कहना, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को जस्टिफ़ाई किया जा सकता है क्योंकि वो एक कानूनी और आइनी हक़ था, ना मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ था और ना ही किसी और नुकसान का बायस था। अब इसके बाद जो एक और सवाल ज़हन में उठता है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हम किसी किस्म का मुतालबा नहीं कर सकते? तो इसकी वजाहत मैं ऑलरेडी एक पहली मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर हॉलैंड में जब गुस्ताखी हुई तो उसके जवाब में जब जैसे इन्होंने एक ख़ास मखसूस मकामात पर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, और इसी तरह जब इंडिया के अंदर गुस्ताखी हुई और उन्होंने तब भी अपने एहतजाज एक शहर से दूसरे शहर तक अपनी एक रैली निकाली और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी अगर इस तरह की रैली निकाली जाती, इस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता मखसूस मकामात से एक ख़ास जगह से दूसरी ख़ास जगह तक,
तो किसी किस्म का कोई ना मुल्की नुकसान था और ना ही कोई हुकूमत या रियासत को कोई थ्रेट होता, और ना ही वो इसकी मुखालफत करते और ना इसकी कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलती। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।